क्या आप जानते हैं, अगर रावण अपनी योजना में सफल हो जाता तो लंका आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली नगरी होती। हाँ, क्योंकि वो भगवान शिव को लंका ले जाना चाहता था, खुद उनके आत्मलिंग के रूप में। पर हुआ ऐसा कुछ जिसने रावण की सारी योजना उलट दी। कैसे? आइए सुनते हैं बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की वो कथा, जो आज भी भक्ति, रहस्य और आस्था से जुड़ी हुई है। रावण लंका का राजा, लेकिन उससे भी पहले भगवान शिव का जबरदस्त भक्त। पर उसकी भक्ति की शुरुआत जंगल में नहीं, बल्कि उसकी माँ कैकसी के दिल में हुई थी। माता कैकसी भगवान शिव की परम भक्त थी। हर दिन शिव की पूजा करती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, आप मेरे पुत्र की रक्षा करें, हमेशा उसके साथ रहें। एक दिन की बात है, भगवान शिव ने माता पार्वती की इच्छा पर स्वर्ण से बनी लंका नगरी बनवाई। पूजा के लिए बुलाया गया ऋषि विश्वाश्रवा, जो रावण के पिता थे। पूजा के बाद जब भगवान शिव दक्षिणा देने लगे, तो माता कैकसी ने कहा, इस सोने की लंका को ही दक्षिणा में मांग लीजिए। ऋषि ने वैसा ही किया और भगवान शिव ने लंका उन्हें दान में दे दी। यहीं से शिव और लंका का गहरा रिश्ता जुड़ गया। अब रावण के मन में आया एक विचार, अगर भगवान शिव खुद लंका में वास करें, तो मेरी लंका को कोई भी हरा नहीं सकेगा। बस यही सोचकर रावण ने शुरू कर दी भयंकर तपस्या। वो जंगल में बैठ गया, दिन रात एक ही ध्यान, भोलेनाथ भोलेनाथ। जब सालों बीत गए और भगवान नहीं आए, तो रावण ने एक एक कर अपने 9 सिर काटकर यज्ञ में चढ़ा दिए। और जब वो 10वां सिर काटने ही वाला था, तभी प्रकट हुए भगवान शिव। भोलेनाथ बोले, वर मांगो रावण। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप आत्मलिंग के रूप में मेरे साथ चलिए और लंका में वास कीजिए। शिव मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, जहाँ ये आत्मलिंग जमीन पर रखा गया, वहीं ये स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। रावण ने सहमति दी, आत्मलिंग उठाया और चल पड़ा लंका की ओर। लेकिन अब रावण के दिल में भक्ति के साथ अहंकार भी आने लगा था। उसे लगा, मैंने तपस्या से भगवान को अपने अधीन कर लिया है, अब वे मेरे हैं। वो भूल गया कि ईश्वर को जीत नहीं सकते, उन्हें केवल प्रेम और श्रद्धा से पाया जा सकता है। यही अहंकार रावण की सबसे बड़ी हार का कारण बनने वाला था, क्योंकि आगे रास्ते में एक मामूली सा ग्वाला उसकी सदी की सबसे बड़ी योजना को रोकने वाला था। अब रावण आत्मलिंग लेकर चल पड़ा। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और मन में एक विचार, अब लंका को कोई नहीं हरा सकेगा। भक्ति अब अहंकार में बदलने लगी थी। रावण सोचने लगा, मैंने शिव को प्रसन्न किया, उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, अब वे मेरे अधीन हैं। लेकिन देवताओं की दुनिया में हलचल मच गई। इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, वरुण सभी चिंतित थे। अगर रावण आत्मलिंग को लंका ले गया, तो फिर न कोई युद्ध जीत सकेगा, न कोई देवता बच सकेगा। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। विष्णु ने कहा, हमें रावण को रोकना ही होगा, वरना अधर्म को कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने वरुण देव से कहा, रावण के पेट में प्रवेश करो और ऐसा करो कि उसे अचानक लघुशंका लगे। वरुण देव ने बात मानी और काम शुरू कर दिया। रावण आत्मलिंग लिए चल रहा था कि अचानक उसे बेचैनी महसूस होने लगी, पेट में गुड़गुड़ाहट, और फिर अब तो रुके बिना काम नहीं चलेगा। उसने इधर उधर देखा और तभी उसे सामने दिखाई दिया एक साधारण सा ग्वाला, एक नन्हा भोला भाला सा ग्वाला जो बकरी चरा रहा था। रावण उसके पास गया और कहा, भाई, जरा इस आत्मलिंग को पकड़ना, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इसे जमीन पर मत रखना। ग्वाले ने सिर हिलाया, ठीक है महाराज। रावण चला गया। पर ये ग्वाले और रावण, इन दोनों को क्या पता था कि किस्मत का सबसे बड़ा मोड़ आने ही वाला है। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग था कि एक साधारण ग्वाला रावण की महान योजना को रोक देता है, या फिर ये कोई पूर्व निर्धारित योजना थी जो देवताओं ने रची थी धर्म की रक्षा के लिए? कहते हैं वो ग्वाला कोई और नहीं, स्वयं भगवान गणेश थे, जो देवताओं की युक्ति से वहां आए थे रावण को रोकने के लिए। गणेश जी ने भोलेपन का वेश धरकर शिवलिंग को कुछ पल थाम लिया और फिर ठीक उसी क्षण उसे धरती पर रख दिया। जब शिव का संकेत पूरा हुआ और यहीं शिवलिंग स्थिर हो गया, रावण व्याकुल था, कटा हुआ शरीर, हार का बोझ और एक अधूरी भक्ति की पीड़ा। भगवान शिव ने ये सब देखा और करुणा से भर उठे। वे प्रकट हुए, वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में। उन्होंने रावण के घावों पर हाथ रखा, उसकी तपस्या को स्वीकारा और कहा, जहाँ तुमने मेरा आत्मलिंग रखा है, वहीं मैं सदा के लिए वास करूंगा, एक वैद्य की तरह जो पीड़ा हरता है। तब से ये स्थान कहलाया बैद्यनाथ धाम। यहाँ शिव केवल आराध्य नहीं, उपचार करता है, मनोकामनाओं के वैद्य है, जो भक्ति से जुड़ते हैं, जो श्रद्धा से सुनते हैं और जो समर्पण से प्रसन्न होते हैं। आज भी हर श्रावण में लाखों श्रद्धालु कांवड़ लेकर बैद्यनाथ की शरण में आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ भगवान शिव नहीं, वैद्य बनकर बैठते हैं।
और हर भक्त की पीड़ा का उपचार करते हैं। और इस पवित्र स्थान की शुरुआत एक भोले से ग्वाले से हुई थी, जो शायद साक्षात गणेश ही थे।